दोस्तों, रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद इस बात को तकरीबन पक्का माना जा रहा है कि यशस्वी जायसवाल केएल राहुल के साथ ओपनिंग करेंगे इंग्लैंड में। लेकिन रिकी पोंटिंग की कोई दूसरी सलाह है टीम इंडिया को कप्तान शुभमन गिल को। रिकी पोंटिंग आखिरकार किसे ओपनर बनाना चाहते हैं, किस नए बल्लेबाज को मौका देना चाहते हैं ओपनिंग स्लॉट में। इंग्लैंड में युवा कप्तान शुभमन गिल और युवा बल्लेबाजों के सामने बड़ा चैलेंज है, और उससे पहले गौतम गंभीर और टीम के सामने चैलेंज है कि आखिरकार किन बल्लेबाजों को मौका दिया जाए और किस बल्लेबाज को किस नंबर पर खिलाया जाए। खासकर साई सुदर्शन को लेकर एक सवाल है टीम मैनेजमेंट के सामने। करुण नायर नंबर 4 पर खेलेंगे, तकरीबन यह पक्का दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक सीजन की बात करें या अभी जो इंडिया ए के मैच खेले जा रहे हैं इंग्लैंड में, उनकी बात करें तो नंबर 4 पर बैटिंग की है करुण नायर ने। तो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी नंबर 4 पर आराम से बैटिंग कर सकते हैं करुण नायर, उस बात में कोई दिक्कत नहीं है। और गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिया था कि डोमेस्टिक में अच्छे रन बनाकर आए हैं, इंग्लैंड में डबल सेंचुरी लगाई है, तो 1 या 2 मैच के आधार पर उन्हें जज नहीं करेंगे। तो ऐसा बयान दिखाता है कि करुण नायर को ठीक ठाक चांस मिलेगा टीम इंडिया में और पहला टेस्ट मैच वो खेलेंगे। साई सुदर्शन के खेलने को लेकर डाउट है, लेकिन बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो एक यंग टैलेंट है, कमाल का टैलेंट है, जबरदस्त क्लासिकल बल्लेबाज है जो इंग्लैंड के हालात में रन बना सकते हैं, तो उन्हें चांस जरूर मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि किस नंबर पर खिलाया जाए। अगर ओपनिंग स्लॉट की बात करें तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, इनके ओपनिंग करने की उम्मीद है। इसके बाद नंबर 3 की बात करें, जहां पर बैटिंग करते आए हैं डोमेस्टिक सीजन में साई सुदर्शन, नंबर 3 पर कप्तान शुभमन गिल आते हैं। ज्यादातर टेस्ट मैचों में उन्होंने नंबर 3 पर ही बैटिंग की है। तो ऐसे में क्या साई सुदर्शन को नंबर 3 पर मौका मिलेगा? अगर नंबर 3 पर नहीं मिलेगा तो नंबर 4 पर तो करुण नायर खेलते हैं, तो क्या उससे भी नीचे उतारा जाएगा, मिडिल ऑर्डर में उतारा जाएगा? अब रिकी पोंटिंग क्या सलाह दे रहे टीम इंडिया को? रिकी पोंटिंग कहते हैं कि साई सुदर्शन को आप ऊपर भेजिए। शुभमन गिल को क्या सलाह दे रहे रिकी पोंटिंग? रिकी पोंटिंग कहते हैं साई सुदर्शन को ओपनिंग करनी चाहिए, यही सही मौका है। वो इस वक्त जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं और टीम इंडिया में अब बदलाव का वक्त आ गया है। सुदर्शन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खूब रन बनाए हैं और इस साल उनकी आईपीएल फॉर्म और भी बेहतर रही है। वो ऑरेंज कैप विनर भी हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करनी चाहिए। तो साई सुदर्शन को लेकर रिकी पोंटिंग कहते हैं कि केएल राहुल की बजाय सुदर्शन से ओपनिंग करानी चाहिए। दोस्तों, फॉर्म के लिहाज से रिकी पोंटिंग की सलाह ठीक दिखाई देती है, लेकिन बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाजी कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी जायसवाल और केएल राहुल ओपनर बनते हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में भी ठीक ठाक शुरुआत दी थी, शुरुआती मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया था। पर्थ में हमने जो टेस्ट मैच जीता था उसकी दूसरी पारी में कमाल की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। तो उम्मीद इसी बात की है कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ही ओपनिंग करेंगे। हालांकि रिकी पोंटिंग की बात ठीक है कि आप केएल राहुल को कहीं फिट कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खिला सकते हैं, नंबर 5 पर नंबर 6 पर भी बैटिंग करा सकते हैं, लेकिन कब तक आखिरकार फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा केएल राहुल को? उन्हें भी तो एक परमानेंट स्लॉट चाहिए। जब रोहित शर्मा चले गए हैं तो कायदा यही बनता है कि उनकी जगह ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ही बनती है। और दूसरी बात यह भी है कि इंग्लैंड में जब प्रेशर के हालात हैं, पहली सीरीज खेले साई सुदर्शन, ऐसे में अगर आप नई गेंद के सामने साई सुदर्शन को उतारते हैं तो क्या वो कामयाब हो पाएंगे? टेक्निक कमाल की है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन टेक्निक तो केएल राहुल की भी अच्छी है। तो साई सुदर्शन अगर मिडिल ऑर्डर में भी आते हैं तो वहां पर भी मजबूती देंगे भारत के बल्लेबाजी लाइनअप को। जहां गेंद थोड़ी पुरानी हो जाएगी तो कम स्विंग करेगी, तो वहां पर ज्यादा रन बनाने का मौका रहेगा साई सुदर्शन के पास। इंग्लैंड में ओपनर बल्लेबाज होना कोई आसान टास्क नहीं है, तो सबसे मुश्किल टास्क अगर अनुभवी बल्लेबाजों को दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो बेटर रहेगा। लेकिन रिकी पोंटिंग कहते हैं कि साई सुदर्शन को चांस मिलना चाहिए ओपनर बल्लेबाज के तौर पर। आगे शुभमन गिल की बल्लेबाजी को लेकर भी कहते हैं रिकी पोंटिंग की कप्तान बन गए, बहुत अच्छी बात है, एक अच्छे युवा बल्लेबाज हैं, लेकिन टेस्ट मैचों में उनकी बल्लेबाजी को लेकर एक चैलेंज है जिस पर उन्हें काम करना होगा। क्या कहते हैं रिकी पोंटिंग? रिकी पोंटिंग कहते हैं कि गिल का व्हाइट बॉल में फॉर्म शानदार है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए उन्हें अपनी बल्लेबाजी पर काम करना होगा। नए कप्तान के लिए खुद की बैटिंग पर फोकस करना आसान नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट में मानसिक मजबूती सबसे जरूरी होती है। सहवाग जैसे बल्लेबाज भी डिफेंस में परफेक्ट नहीं थे, लेकिन अगर स्ट्रोक्स पर कंट्रोल हो तो वो चलता है। तो डिफेंसिव तकनीक के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो रिकी पोंटिंग कहते हैं कि गिल को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करेंगे तो रन आएंगे। दोस्तों, वैसे एक बात हो सकती है,
गिल जिस तरह नई गेंद के सामने स्ट्रगल करते, खासकर अंदर आती हुई गेंदों पर, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में आउट हुए थे, जिस तरह स्टार्क ने उन्हें आउट किया था, तो उसे देखते हुए क्या साई सुदर्शन को नंबर 3 पर भेजा जा सकता है? फिर गेंद पुरानी होने के बाद गिल अच्छे टेक्निकल बल्लेबाज हैं, ज्यादा स्विंग नहीं करती है, तो गिल लंबी पारी खेल सकते हैं। कप्तान अगर मिडल ऑर्डर में और नीचे आते हैं तो बल्लेबाजी लाइनअप में एक गहराई आती है। साई सुदर्शन को नंबर 3 पर बैटिंग करने की आदत है, तो गिल क्या नंबर 5 पर आ सकते हैं? तो यह भी टीम इंडिया के सामने एक विकल्प हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा होगा? अभी बल्लेबाजी लाइनअप फाइनल नहीं हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा गया था शुभमन गिल से कि किस नंबर पर कौन बल्लेबाज बैटिंग करेगा, तो उन्होंने कहा था कि अभी 10 दिन का कैंप है, एक इंट्रा स्क्वाड मैच होगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि पहले टेस्ट मैच में किस तरह का बल्लेबाजी लाइनअप नजर आएगा। आप क्या सोचते हैं, गिल को किस नंबर पर बैटिंग करनी चाहिए? कौन ओपनर बल्लेबाज होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।